आप रोएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोना है आपको। और जैसे कहा रानी रो थोड़ी ना रो, ये तो आपके प्रति जो मेरा भाव वो प्रकट कहा नहीं श्याम सुंदर, इन आंसुओं पर अधिकार मेरा। ये आंसू आपके नहीं, ये आंसू मेरे भी बने। अगर रोना है तो मैं रोऊं। आपके नैनों में अश्रु में भगवान और को लगाया और गोविंद की ओर अपने कमल नयन से तीक्ष्ण दृष्टि से देखा। बताइए क्या बात। और देखिए जब हम किसी से बहुत प्रेम भक्ति, निष्काम भक्ति, इसको भगवान पसंद करते हैं। मांगी नाम न केवल कहा है तुम्हारा मरण में, निष्काम भक्त है केवल। इसके चक्कर लगाएंगे भगवान, शबरी के चक्कर लगाएंगे भगवान। इस प्रकार से श्री सेकंड क्लीन अलग नहीं होती है। गोविंद बोलिए, आपके मौन को भी मैं समझती हूँ कि आप क्या बोल रहे हो। मौन में बताइए, और जब आप बताइए हमारी द्वारिका को भी पुनीत और पावन पवित्र कर दीजिए। राधा रानी ने कहा गोविंद ने मान क्या बस जैसे ही द्वारिका में श्री राधा रानी का प्रवेश होता की सामग्रियों को लेकर के, तांबूल इत्यादि अर्घ्य लेकर के किशोरी जी के श्री चरणों की वंदना करने के लिए आज द्वारिकाधीश की समस्त स्वागत करने के लिए श्री जी ने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए। हम भोले वाले ब्रजवासी हैं, हम गंगा का जल पीवे और भैया जो कुछ मिल जाए उसी में, हमें ये वैभव नहीं चाहिए। हम वात्सल्य वाले, हमें द्वारिका के वैभव से मतलब नहीं है। गोविंद ने कहा आइए राधे तो आपका स्वागत है, दिव्य महल द्वारिका में वास करें। तो हमारे तैयार हुई और किशोरी जी इस दुनिया में बैठी हैं, नाम जपती है भगवान कृष्ण का। अपलक नेत्रों से बड़ी सेवा की जा देखा करती है और मन में सोचती है गोविंद को अगर गोरा कर दे तो मुकुट उतार के रख दे तो दोनों एक ही जैसे, राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा। जब रात में ठाकुर जी ऐसे करके सोते तो लगता कि राधा रानी सो रही। एक वही अद्वैत, कोई द्वैत रूप को देखा जामवंती जी ने, उन्हीं के पास एक बालक बैठा। जब वो नित्य सेवा करने के लिए आती वो बालक कुछ नहीं देखता, वो मुख की ओर तो देखता ही नहीं था, वो केवल श्री चरणों की ओर, और उन चरणों में वही चिन्ह है जो ठाकुर जी के चरणों। तो अगर कुछ चाहिए जीवन में, क्योंकि चरण ही तो सब कुछ है, ये चरण ले जाएंगे आपको। और इन चरणों में दिव्य दिव्य सुंदर मंदिर भी है, गदा भी है, पद्म भी है, शंख भी है, और वही किशोरी। ये दोनों चरण एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के पूरक। तो वो बच्चा देखता रहता। एक कृष्ण जी ने बड़ी सुंदर से अपने कोमल कोमल हाथों का स्पर्श कराया और कहा कि पुत्र तुम क्या देखते हो, क्या देखते हो? कहा मैं आपके चरणों पे देखता हूँ, जो ठाकुर जी के द्वारिकाधीश के चरणों में से चरण कमल
आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी ढंग से व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हुए हमें मंच पर आमंत्रित करते हैं और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसी बीच में, इसी श्रृंखला में हमारे बीच में श्री राकेश अग्रवाल जी पूजा दिल्ली से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वे व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। पधारे हैं श्री के अग्रवाल वृंदावन से पधारी है। गोयल जी भगवान दास शिव सहाय वाले कृपया वे भी व्यासपीठ से हमारे बीच में पधारी हुई है, वह भी प्राप्त करें। पवन अग्रवाल जी विधि चंद से हमारे बीच में पधारी हुई है, वे व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। सरकार सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, मेरी आरती तो मैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, मेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। होने जा रही है ये कथा आगरा। आज विश्व मंगल सेवा संस्थान के द्वारा आगरा को ये प्रथम बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि श्री राधा रानी की कथा, हम लोगों ने बहुत कथाएं सुनी होंगी, शिव पुराण कथा, भागवत कथा, कृष्ण कथा, राम कथा, भक्तमाल की कथा, बहुत कथाएं सुनी हैं, लेकिन श्री राधा रानी की कथा प्रथम बार विश्व में हो रही है, जो कि आगरा को, इसमें कि अग्रसेन लोहा मंडी भवन में प्रथम बार हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि श्री अग्रसेन लोहा मंडी भवन में 17 जून जो कि आज है, 18 और कल परसों 2-3 दिन की कथा होने जा रही है, 1 बजे से 4 बजे तक। फिर भी अगर आपका यहाँ नहीं आना हो पाए तो आस्था चैनल पर लाइव हमारी कथा का प्रसारण हो रहा है। आप अपने घर पर भी राधा रानी की कथा को श्रवण करके धर्म का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम इस मेरा और इस समिति का उपाध्यक्ष हूँ। और आज विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान द्वारा श्री राधा माधव जी की कथा आयोजित की गई है लोमंडी अग्रसेन भवन में। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में, कथा व्यास के रूप में हमारी श्री धाम से, वृंदावन से पधारी श्री जी माहेश्वरी जी जो इस कथा का श्रवण करा रही हैं श्रोताओं को। और ये 3 दिवसीय कथा है और यहाँ पर पूरे आगरा नगर में एक राधा माधव कथा जो कि अनोखा कथा का आयोजन यहाँ पर इस समिति और संस्था के द्वारा किया गया है। और शहरवासियों से अनुरोध है, अपील है, और इस कथा का श्रवण करें और बहुत ही
विश्व स्तरीय कथा यहाँ पर होने जा रही है, जिसमें सभी लोगों के लिए आमंत्रित है। निःशुल्क यहाँ व्यवस्था रखी गई है, सभी लोग आए और बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजित की। श्री राधे, मेरा नाम मुकेश है और इस कथा समिति में समन्वयक की भूमिका है। श्री राधा रानी की कथा सर्वप्रथम आगरा से प्रारंभ हो रही है। आज दिनांक 17-18 जून 3 दिवसीय यह कथा है और हम सभी कथा समिति के बंधुओं को श्री राधा जी ने प्रेरणा दी और पूज्य कथा व्यास देवी माहेश्वरी श्री जी ने प्रेरणा दी कि भाई श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा बहुत बार जनता को सुनने को मिली है और विभिन्न जगहों पर गांव-गांव में ये कथाएं चलती हैं, परंतु श्री राधा जी के बारे में उनका व्याख्यान करने का अवसर कभी मिला नहीं है। थोड़ा बहुत सुनने को मिलता है राधा जी के बारे में, परंतु एक विस्तृत जानकारी इस समाज को इस माध्यम से हो और आस्था पर यह सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है। इस मीडिया के माध्यम से इस जनता को, यहाँ रहने वाले भक्त प्रेमियों को पूरे विश्व के अंदर यह राधा रानी का विचार, उनके बारे में पूर्ण जानकारी हो, इसलिए इस कथा समिति ने निर्णय लिया और आगरा से इस कथा का प्रारंभ हुआ है और धीरे धीरे यह कथा अन्य लोगों को प्रेरणा देगी और उनको कराने का अवसर देगी। मैं सभी श्रोतागण आस्था के माध्यम से सुन रहे हैं, आप सभी के माध्यम से सुन रहे हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सबको मैं श्री राधा रानी की कृपा के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, आप सब पर कृपा बरसती रहे। मैं तो ये चाहूँगा कि विश्व मंगल प्रभा सेवा संस्थान आगरा को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, पूरे देश को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा में प्रथम बार जो भी बड़े बड़े कार्य होते हैं हिंदुस्तान के, सभी आगरा से प्रारंभ होते हैं। आप सभी को मीडिया के माध्यम से सभी को अवगत है और ऐसा ही एक कार्य फिर से ऐसी भीषण गर्मी से राधा माधव रसामृत कथा का आयोजन श्री जी पूज्य देवी महेश्वरी जी के वृंदावन धाम से पधारी उनके मुखारबिंद से आज यहाँ महाराजा अग्रसेन भवन लोअर मंडी में आहुत किया गया है और यह कार्यक्रम 17, 18, 19 जून और दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगा प्रतिदिन। और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव पुराण का रसास्वादन तो हमेशा किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ सभी हमारे इतने भाई हैं, अगर नहीं आ पा रहे हों तो ये पूरा लाइव आस्था चैनल पर लाइव चल रहा है, कृपया वहाँ पे इसका पूर्ण आनंद लें रसामृत कथा का। और पूरा देश आस्था चैनल के माध्यम से इस कथा को सुन रहा है और पूज्य दीदी की ये कथा रसामृत कथा है और मैं तो चाहता हूँ सभी लोग यहाँ महाराजा अग्रसेन भवन